जिसके मन का भाव सच्चा होता है, प्रभु श्री राम की कृपा से उसका हर काम अच्छा होता है। और इसी सच्चे भाव के साथ आज नरावली के सरपंच विनोद भाटी ने प्रयास किया, मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पृथला के गांव का आज सफाई अभियान के साथ रामलला के आगमन के उत्सव का आगाज किया है। विनोद जी, आज कौन कौन से गांव का अपने जो है अभियान चलाया है स्वच्छता को लेकर, और क्या मंशा रही इसको लेकर, क्योंकि हर कोई अपने अपने ढंग से आस्था के इस पर्व को मनाना चाह रहा है। पूजा जी, मैंने एक पृथला क्षेत्र का शिक्षित नौजवान होने के नाते, नागरिक होने के नाते मैंने बीड़ा उठाया है कि पृथला के हर मंदिर में, हर गांव में मैं पहुंचूंगा, साफ सफाई के लिए युवाओं को प्रेरित करूंगा, सभी को मैं कैलेंडर और दिए वितरित करूंगा ताकि आने वाली 22 तारीख को अच्छे से दीप वितरण कर सकें। सभी के अंदर हमारी संस्कृति, प्रार्थना और सनातन के बारे में मैसेज जा सके, ताकि वो आने वाली पीढ़ी जो हमारा भारत का स्वर्णिम भविष्य होगा, उस पीढ़ी को अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में जागरूकता मिलती रहे। और सभी आसपास मंदिरों की और गली गरालों की, गांवों की सफाई करें और दूसरा नशे रूपी रावण का अंत करें, नशे की कुरीतियों को दूर करें। बड़ी संख्या में युवा आपके साथ इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और श्री राम के और नजदीक ये उत्सव ले आया है। कुछ लोग इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आस्था का भी मजाक बनाने से पीछे नहीं हट रहे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग हैं। भारत एक हिंदू देश है, हम सनातन पुरातन से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इस नौजवान में आप देखो कौन सी आपको पार्टी दिखती है? ये नौजवान है, ये पृथला का नागरिक है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, समझदार है। उसको पता है अपनी संस्कृति, अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे अपने धर्म से लगाव रखना है। कौन कौन से गांव में आपने ये अभियान चलाया है, और ये अभियान इस तरह से अनवरत जारी रहे, इसको लेकर कोई मुहिम चलाई जाएगी आगे भी? बिल्कुल, मैंने अब तक 25 गांव पहले कर चुका हूं और आज के 12 गांवों का मैंने लगातार शुरू से प्रोग्राम किया है। और संडे होने की वजह सुबह मैं इस धुंध के माहौल में 10 बजे निकल गया था, लेकिन इतनी जोर शोर से स्वागत हुआ मंदिरों में लोगों का, लोगों ने इतनी जोर शोर से इस त्यौहार को मना रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट किया कि कई सैकड़ों की तादाद में हर गांव में लोग मिले। गांव नवादा के ऐतिहासिक मंदिर में गया तो वहाँ करीबन 500 से 700 लोग थे, 200-300 महिलाएं थीं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरा साथ दिया, सफाई करवाई, दिए बांटे, कैलेंडर बांटे बड़े अच्छे तरीके। उसके बाद मुझेडी गया, मुझेडी के बाद शाजापुर, सऊपरा, जलाका, अपना शाहपुर खुद, कटेसरा, डाडौता, दयालपुर, जवा, इन गांवों में बड़ा जोर है, बड़ा रोमांच है। नौजवान साथियों के अंदर बहुत जोश भरा हुआ है, क्योंकि मोदी जी और विश्व हिंदू परिषद या सरकार कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने देश को राम में कर दिया, एक संदेश दिया है हमारी आस्था के प्रति, जो कि विदेशों तक हमारा भगवा लहरा रहा है। विनोद जी, आपने राम महायज्ञ से इस उत्सव का आगाज किया है और अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि 22 जनवरी को विनोद भाटी क्या ऐसा करने वाले हैं जो जहां भी जो है लोगों पर एक आवाज जाए, उन्हें लगे कि हाँ, ये राम में पूरा पृथला नजर आ रहा है। बेटा जी, बिल्कुल ठीक पूछा आपने। एक बड़ी मुहिम थी कि मैं पृथला के गांवों में जाऊं, ये शुरुआत करूं। तो मैं शुरुआत करने के लिए पहले एक पूजा के रूप में एक राम यज्ञ का मैंने 6 गांव में 9 तारीख को आयोजन किया, जिसमें माननीय मुख्य अतिथि कृष्णपाल गुर्जर जी ने आके मुझे आशीर्वाद दिया, कहा कि बेटा आप शुरुआत करो और लोगों को जागरूक करो। उसमें मुझे बड़ी सफलता मिल रही है। जिस तरीके से लोगों के पास जा पा रहा हूँ मैं, डीजे गाजे बाजे से कम 100 आदमी मेरे साथ चल रहे हैं और 100-200 आदमी हर जगह साथ हो जाते हैं। 500-700 आदमी काफिला लगातार हर गांव में पहुंच रहा है। बहुत अच्छा संदेश जा रहा है, भक्ति और संस्कृति के बारे में अच्छा संदेश है। और 22 तारीख को मैंने प्रयास किया है कि मुझे डीसी साहब के यहाँ से परमिशन मिलते ही मैं एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है फ्लाइंग सर्विसेज से। उस हेलीकॉप्टर में फूल भरकर, जो कि मैं शुरुआत शायद अपने किसी बड़े गांव से करूं, हर गांव के हर मंदिर पर मैं पुष्प वर्षा कर सकूं। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठान का समय हो उस टाइम भी हम ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे होंगे, ऐसा मैंने प्रायोजन सोचा है, ऐसा निर्णय लिया है। बिल्कुल। और देखिए, दयालपुर के सरपंच और फरीदाबाद की अगर बात करें तो जैसे ही 22 जनवरी की डेट फिक्स हुई है, फरीदाबाद में संतों का आगमन शुरू हो गया। हमारे साथ संत भी यहाँ पर मौजूद हैं और दयालपुर के सरपंच यहाँ पर हैं। सर, दयालपुर गांव में आज विनोद भाटी जी ने मंदिरों में सफाई की और एक संदेश दिया है स्वच्छता का, और ये भी उस वक्त दिया है जब फरीदाबाद की स्वच्छता में रैंकिंग 381 आती है और हर जो व्यक्ति जो टैक्स देता है अपने आप को ठगा महसूस करता है।
क्या कहेंगे इस पहल को लेकर, क्योंकि आस्था के साथ कई और भाव उमड़कर सामने आ रहे हैं लोगों के? बहुत अच्छी पहल है भाटी साहब की, और करते रहते हैं तो पहल। हम चाहेंगे सफाई वाला जो मुद्दा है 381 रैंक का, सरकार तो सफाई कराती है, लेकिन हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है अपने घर के आगे साफ रखना मंदिरों को, क्योंकि सरकार है कोई भी नेता हर चीज को साफ नहीं कर सकता। हर आदमी की खुद की जिम्मेदारी भी है जो अपने आप सफाई रखे अपने आसपास, उसी से ये संभव हो पाएगा। बिल्कुल। महाराज जी, क्या कुछ संवेदनाएं, क्या कुछ भावनाएं हैं? आज 550 साल के संघर्ष के बाद तमाम भारतवासी उस पल के साक्षी होने वाले हैं, और हम अपने घर में जब गृह प्रवेश करते हैं तो पहला निमंत्रण या कोई शुभ कार्य करते हैं भगवान को देते हैं, लेकिन आज भगवान के आगमन के निमंत्रण जो है लोगों को दिए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि करने वाले भी राम है, कराने वाले ही राम है, लेकिन बहुत ही हर्ष का विषय है। तकरीबन 500-550 वर्षों से जो सनातन धर्म की जो लड़ाई थी उसको हम सनातनियों ने जीता है, और इसमें सभी का सहयोग रहा है। खास करके हमारे जो सनातन ये जो लोग हैं, हमारे अयोध्या के जो संत महापुरुषों ने बहुत ही इसमें भागीदारी इसमें दी है, और आरएसएस वालों ने भी दी है, बीजेपी वालों ने दी है, सभी ने दिया इसमें। और बहुत ही खुशी है कि राम जी अपने घर आ रहे हैं। हम लोग बहुत ही 22 जनवरी को बहुत ही अच्छी तरीके से दिवाली मनाएंगे, और जिस तरह से दिवाली मनाते रहें उस तरह से नहीं मनाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से, जिससे कि विश्व को एक संदेश जाएगा, और सभी पूरा विश्व हमारे भारतवर्ष की ओर देख रहा है। हम भारतवर्ष की तरफ से पूरे विश्व को संदेश दें। तो देखिए, श्री राम के आगमन की तैयारियों के लिए न केवल अयोध्या बल्कि पूरा देश जो है वो जोश में है, और पृथला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हालांकि हर कोई अपने अपने स्तर पर इस उत्सव को, इस पर्व को मनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नरावली के सरपंच विनोद भाटी के साथ तमाम जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, महंत हैं, संत हैं, वो इस पर्व को और खास मनाने के लिए जुट गए हैं, और बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि प्रयास किए जाएंगे कि पृथला के सभी मंदिरों में पुष्प वर्षा की जाए। हालांकि देखिए, भगवान जो होते हैं वो भक्त के भाव के भूखे होते हैं, और जिस भाव के साथ पूरे देश के जो लोग हैं वो भगवान के आगमन को लेकर ललायित नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये एक स्वर्णिम इतिहास है जिसे आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।